हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो हमारा सीरीज पर्सपेक्टिव ड्राइंग का चल रहा है, ये उसका एक वीडियो है और ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। इससे जस्ट पहले एक वीडियो मैंने डाला था मन की बात के नाम से, तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा पेशेंस रख के सुने, पूरा सुने, तभी जाके आपको समझ आएगा। और करना क्या है, बस शांत बैठना है, कान में ईयरफोन डाल के सुनना है। ज़रूर उसको देखिए, बहुत काम की है। और मन की बात के सीरीज़ के जो भी मेरे वीडियोस है उसको ज़रूर देखिएगा। आपके पास जब भी समय मिले, जब भी आप शांत हो और सुनना चाहते हो तभी सुनिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बनाए थे कि जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसमें हम अपना पोजीशन इधर से उधर बाएं दाएं करके ड्राइंग किए थे कि वो दिखता कैसा है। जो वैंसिंग पॉइंट है, हमने एक अप्रोक्सीमेट वैंसिंग पॉइंट लिए थे। आज भी वही करने वाले हैं, लेकिन हम आज क्या करेंगे कि इसका आई लेवल जो है उसको उसका साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि आई लेवल बदलने से चीज़ें कैसी बदलती है। तो ये आज की वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी, करीब करीब हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो है वो हम यहाँ पूरा कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं कि मैं जितना ही बनाता हूँ आपको उतना ही बनाना है, उसको अप्लाई करना है, अलग अलग तरह से ड्रॉ करके देखना है और उसको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। उसको मैं मान लीजिए यहाँ सेंटर में एक करता हूँ और यहाँ करता हूँ, आप यहाँ रख के देखिए कैसा दिखता है। आज का जो ड्राइंग है हम आई लेवल यहाँ फिक्स किए हैं। आई लेवल का मतलब होता है एक इंसान का जो हाइट है और आँख जहाँ आती है, आँखों के सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो ये लाइन नज़र आता है। तो आज मैंने अप्रोक्सीमेट ये लाइन एक ड्रॉ किया है ताकि हम ऐसे मानेंगे कि एक आदमी, मान लो हाइट इतना है, ये उसका सर है और उसका आँख ये है, और आँख उसको से अगर सीधी लाइन बिल्कुल खींचे पैरेलल ज़मीन से तो ये लाइन बनती है। तो हम इसको अभी ड्रॉ करके देखेंगे। पहले सेंटर में ड्रॉ करते हैं और उसको ऊपर नीचे करके हम देखेंगे। अभी एक अप्रोक्सीमेट मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी लाइन। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये एक कोई एक घर बना रहे हैं और नीचे यहाँ नीचे ज़्यादा रखा है। इसका मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए घर के दीवार है और ये उसका कॉर्नर है, तो हमारा आँख का जो लाइन है यहाँ आ रही है, आँख का आई लेवल जो है यहाँ आ रही है। तो अभी इसका दीवार को हम सेट कर सकते हैं। दीवार अगर कोई क्यूब जैसा घर है तो दोनों इक्वल होगा, अगर रेक्टेंगुलर होगा उसका दीवार अगर बड़े छोटे हैं तो हम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक दीवार यहाँ लेते हैं और एक दीवार को यहाँ लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। इसको वैंसिंग लाइन पे मैं मर्ज करता हूँ और ये सारे वैंसिंग लाइन को फॉलो करेंगे। ये राइट में जाने वाली लाइन राइट वैंसिंग पॉइंट पे मिलेगी और लेफ़्ट में जाने वाली लाइन लेफ़्ट के वैंसिंग पॉइंट में मिलेगी। हम पहले इसको मिला देते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि छोटी स्केल थी पिछली बार, वो कवर नहीं कर रहा था, उसको जोड़ना पड़ रहा था, तो मैंने आज बड़ी वाली सेट स्क्वायर लिया है। और आपको मैंने पहले बताया था ये है, तो इसको हम यहाँ लेते हैं। आज पूरा समझेंगे कि कैसे दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ स्केल में ड्रॉ करना है, इसको याद रखना है और इमेजिनरी आप जब कोई चीज़ ड्रॉ करते हो उसमें अप्लाई करना है। ये बन गई घर और हमारा आई लेवल ये है, तो ये इस तरह से दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से दीवार शुरू होती है और हमारा आँख यहाँ है। तो अभी हम इसको दूसरा तरह से करके देखते हैं और देखते हैं कैसे बन रहा है। इसको हम क्या करेंगे, और थोड़ा नीचे लेंगे, फिर इसके बाद इसको ऊपर करेंगे और ऊपर करेंगे, इस तरह से देखेंगे। इसका ऊपर हम और थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि अगर मान लीजिए इसका ऊपर और कोई बिल्डिंग है तो उसको भी हम जोड़ लेते हैं। ये इसका दीवार को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ इतना, मान लीजिए, और इसको मैं यहाँ और एक दीवार यहाँ बनाते हैं। ये अभी हमारा ये वाली लाइन फिक्स हुई नहीं है,
अभी ये लाइन मिलेगी जब हम वेंसिंग पॉइंट में मिलाएंगे। तो ये हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेट है। हम इसका साथ मिलाने के बाद भी कर सकते थे, मैंने पहले ले लिया। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो पहले आप उसका ये वाले कॉर्नर डिसाइड कीजिए वॉल का, फिर इसको जोड़ दीजिए तो दूसरी दीवार अपने आप उसका हाइट निकल आएगी। ये हाइट निकल आई अभी। अगर हम इसको डार्क करेंगे, थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि ये नज़र आए सीधा सीधा आपको कि किस तरह से ये दिखता है। ये सारे लाइंस को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो रफ़ लाइंस है, ये रफ़ लाइंस है, उसका ऊपर वो कॉन्ट्रास्ट में दिख जाए। तो ये हो गया आपका घर। आपको ये याद रखना है कि ये बिहेव कैसे करती है, मतलब वेंसिंग पॉइंट के साथ बिहेव कैसे करती है। जब आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं वो स्केल का मदद बहुत कम लेते हैं। इस सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल और सेट स्क्वायर वगैरह हम यूज़ करते हैं। बाकी सारे जो स्केचेस होते हैं, आर्टिस्ट जो स्केच करते हैं, उसमें इसको मेमोराइज करके और ये किस तरह से अभी ये बिहेव कर रहा है और किस तरह से उसका रिज़ल्ट आपका सामने आ रहा है, इसको याद करके करते हैं। वो अप्रोक्सीमेट होता है, वो कभी एक्यूरेट नहीं होता। ये हो गया आपका घर। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, उसका पैरापेट वगैरह निकाल सकते हो। इसको हमने देख लिए, पिछली बार हमने घर का पैरापेट वगैरह बना के देखे थे। ये दीवार को छोटा यहाँ करके यहाँ लंबा कर सकते हैं इस तरह से, और इसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं और इसको मिटा दिए तो ये एक ही दीवार बन जाएगा। घर अभी मॉडिफाई हो गया है, पहले फ्लैट था, अभी मॉडिफाई हो गया है। तो इसको फिर से देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नज़र आएगा। अगर आई लेवल ऊपर चला जाता तो छत नज़र आएगी। मैंने यहाँ वेंसिंग पॉइंट लिया और यहाँ तक लिया मैक्सिमम, और हम इसको नीचे रखते हैं, इसका छत नज़र आएगा हमारा आई लेवल। अगर हम और कोई बालकनी से देख रहे हैं और ये घर हमारे हमसे नीचे है तो हम इस तरह से बनाएंगे। इतना मैंने दीवार लिया है और इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। ये लाइन में हल्का रख रहा हूँ क्योंकि इसको मिटाना है बाद में, और इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से, और इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए। ये हो गई। अभी ये लाइन को हमें ढूंढना है, ये लाइन किस तरह से वो निकलेगी। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, हम पहले दीवार डिसाइड करेंगे। दीवार ये इतनी है, इसका बाद इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, इतनी है। ये लाइन जो है ये इस तरफ जाएगी, इसका मतलब लेफ़्ट तरफ जाएगी, तो इसका वेंसिंग पॉइंट होगा बाएं तरफ। आप इसको सीधा सीधा बाएं तरफ, ये ऊपर मिला नहीं है, लेफ़्ट साइड में हम ले लिए, और इसका राइट साइड जा रही है, इस तरह जा रही है, और इसको हम यहाँ मर्ज कर देंगे। ये जो मीटिंग पॉइंट आया ये उसका दूसरा पीछे वाले दीवार का कॉर्नर बनेगी। आपको इसमें से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से दिख रहा है। उस हिसाब से अगर आई लेवल से ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, इसके बाद और एक ड्रॉ करके देखते हैं। इसका ऊपर ये छत है, इसका ऊपर सेम उसी तरीके से हम घर भी बना सकते हैं। इसको अगर मैं बड़ा बनाया होता तो उसी तरह से घर भी बन सकता था। तो अभी मान लीजिए एक घर है, इसका छत मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ दरवाज़ा वगैरह हम ड्रॉ कर सकते हो सेम लाइन को फॉलो करके। अगर दरवाज़ा ये 10 फीट का घर है, मान लीजिए 10 फीट छत होता है, तो अभी ये 5 फीट हो गया, ये 2 7 फीट हो गया। इस तरह से हम अंदाज़ा लेते हैं, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि कितना बड़ा हम दरवाज़ा बनाए। दरवाज़ा का हाइट जो होता है कम से कम मिनिमम जो एवरेज है वो 7 फीट का होता है। तो ये अंदाजी है, ये 10 हो गया, ये आधा 5 हो गया, इसको मैं इतना ले लिया।
तो 2.5 फीट होता है उसका आधा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। तो ये एक सही हाइट है दरवाजे का, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक लाइन लेते हैं। ये हमारा आई लेवल का नीचे वाला हो गया, आई लेवल का ऊपर हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो मैं आई लेवल को नीचे ले रहा हूँ ताकि घर में ऊपर ड्रॉ करूँ, और मैं यहाँ से मैक्सिमम जो है वो पेपर को यूज़ कर रहा हूँ और वैंसिंग पॉइंट बना रहा हूँ। और घर को हम अभी ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, इतना लेते हैं, और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है। अगर एक बार आपको दिमाग में बैठ जाए तो आगे जो भी ड्रॉ करोगे मेमोरी से एक आपको काफ़ी मदद करेगा। ये आई लेवल है, इसका मतलब है कि कोई ज़मीन ऊंची ज़मीन है और मैं नीचे से देख रहा हूँ, और ये ऊंची ज़मीन का ऊपर बनी हुई है, तभी जाके ये आई लेवल आपको ये मिलेगा। क्योंकि हो सकता है मैं नीचे से देख रहा हूँ और ये ज़मीन ऊंची है, तभी इस तरह के व्यू मिलते हैं। अभी ये हो गया आई लेवल, यह है मतलब मेरा हाइट ये होगा। मेरा आँखें ये है तो सर करीब करीब यहाँ आएगा, सर है, फिर मेरा जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सॉरी ये नहीं है, आई लेवल ये है, यहाँ सर आएगा, और ये गला बना दिया, और ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये है। तो हम इसका ऊपर दीवार बनाते हैं। कोई भी दीवार का आप चौड़ाई अपने हिसाब से कट कीजिए। इस तरफ हम लंबा कर देते हैं, इस तरफ, और इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये घर बना। मैं इस इंसान को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। हम इसको फाइनली ये लाइन को बड़ा कर देते हैं, सॉरी डार्क कर देते हैं। आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से ये बना है। हो सकता है लोगों को ये बोरिंग लगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझने लायक है, बार बार आपको ये देखना नहीं है। एक बार समझ गए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए एक चीज़ को। जब तक आपका ये प्रॉब्लम रहता है लोगों का कि बोलते हैं कि हमने देखे प्रैक्टिस किए हुआ नहीं, एक्चुअली उन्होंने समझे नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ जाती तो बार बार ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होता। इसका ऊपर एक घर बनाते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, और ये कॉर्नर मैं यहाँ ले लेता हूँ। पहले ये वाला कॉर्नर हम ले लेंगे, फिर इसको हम मर्ज करेंगे इसका साथ। एक लाइन ले लिया, दूसरा लाइन यहाँ ले लिया। ये दीवार आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जितना भी दिख रहा है, जब आप स्टडी करेंगे कोई घर को देख के बनाएंगे पता चल जाएगा। अभी ये बन गया इस तरह से, और मैंने आपको कहा था कि उसका पैरापेट वगैरह जो निकल रहा है, हम नीचे हैं तो ये लाइन इस तरफ जाएगी क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको समझ में ये आया होगा। जब भी आप ड्रॉ करते हो ये फार्मूला को यूज़ कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। मैंने अभी दरवाजे के बारे में बोला, और उसका जो खिड़कियां हैं, और एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 10 फीट है, छत 10 से 11 फीट तक होता है। ये हो गया, यहाँ से अगर मैं दरवाज़ा बनाता हूँ यहाँ, तो ये हो गया 5 फीट, ये हो गया 2.5 फीट। हम 2.5 फीट लेंगे तो भी चलेगा, इसको 2 कर सकते हैं। और ये यहाँ मिलेगी क्योंकि बाएं तरफ वाली बाएं तरफ जाएगी, सॉरी राइट वाली राइट तरफ जाएगी लाइन वैंसिंग पॉइंट की तरफ, और ये हो गया आपका दरवाज़ा। और मान लीजिए इस तरफ एक दरवाज़ा बनाना है, आपको कैसे पता चलेगा इसका हाइट कहाँ डिसाइड करेंगे? एक इजी तरीका है, ये लाइन को हम यहाँ ले लेंगे यहाँ, और यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। तो अभी हमें मिल गया दूसरा दरवाज़ा। अगर हम यहाँ कोई भी बनाते हैं तो इजीली हमें मिल जाएगा कि ये दरवाज़ा का हाइट क्या होगा। ये मिल गया।
तो इसको हम एक्स्ट्रा लाइन से ये लाइन को हल्की रखनी है, क्योंकि बाद में हो सकता है हम उसको मिटाएं। तो ये आपके सामने बन गया घर। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग का ये आखिरी वीडियो था। इसमें और बहुत सारे डिटेल है, हम जा सकते हैं, पूरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये फार्मूलाज जो है, जो इसका टेक्निकलिटी है, इतना समझ में आ जाए, फिर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका अंदर ये छज्जा जो है, जो बाहर निकलता है, आप उसको कर सकते हैं। ये इतनी छज्जा हमने बना दी है यहाँ, और इसको ये लाइन दिखेगी नहीं अभी। ये छज्जा हम बना दी इधर, फिर इसको मिलाना था हमें, क्योंकि ये भी उस हिसाब से पतला होते जाता है। और ये यहाँ मिल जाएगी आके, ये बैलेंसिंग पॉइंट में। देखिए धीरे धीरे ये मॉडिफाई होते जा रहा है। और इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, और ये जो लाइन है ये इस तरफ जा रही है, क्योंकि उसका पीछे वाली लाइन, तो हम इसको इसका ऊपर स्केल रख के ये ड्रॉ कर लिए। तो ये देखिए, ये उसका एक्सटेंशन अभी आ गया। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। इसका ऊपर अगर आप चाहो इस तरफ से कोई हम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको फिर से पता चल जाएगा और रिपीट भी हो जाएगी। ये कोई एक्सटेंशन बाहर निकली हुई है दरवाजे से, तो हम इसको, ये वाली लाइन राइट तरफ जाती है, इस तरफ जा रही है, और ये आके यहाँ मिलती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये अभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सामने छज्जा आ गया। और ये लाइन यहाँ आएगी सेम, क्योंकि ये लाइन इस तरफ जाती है। तो अभी इसका ऊपर आप इसका जो थिकनेस है, इसको हम बना सकते हैं। सेम मैं वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कुछ नई बात है नहीं। सेम फार्मूला यूज़ करके मैं इसको बना रहा हूँ। ये बाएं लेफ़्ट वाली लाइन लेफ़्ट तरफ, राइट वाली लाइन राइट तरफ जाके मर्ज हो रहा है। फिर इसको हम यहाँ, और ये यहाँ हो गया, ये बाहर आ गया। देखिए ये घर अभी बनते जा रहा है अपने हिसाब से। आप जैसे चाहो तो उसका साथ जस्ट जोड़ के कहीं विंडो के ऊपर थोड़ा सा निकालेंगे, तो ये लाइन इस तरह से जाएगी। हम नीचे खड़े हैं तो ये नीचे वाली भाग नज़र आएगी। एक छोटा सा निकालते हैं विंडो के ऊपर, यूँ, और ये लाइन इस तरफ जाएगी। ये देखिए, ये भी अलग हो गया। और इसका थिकनेस हमें देना है, और इस तरफ इसका थिकनेस देना है। मैं इसको अंदाजे से कर लेता हूँ। और ये हो गया, ये हो गया। ये अभी देखिए, ये सारा चीज़ अभी बदल गया, घर बदल गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करेंगे, मान लीजिए ये दीवार को हम यहाँ करते हैं और यहाँ कुछ ग्रिल्स बना लेते हैं, तो इसको मैंने यहाँ से काटा और इसका साथ मिला है, क्योंकि ये लाइन इस तरफ जाएगी, राइट के तरफ जाएगी, तो ये किया, और इसको हम ग्रिल बना देंगे। स्केल बड़ी है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको मूव करने में, फिर भी ये जो है वो एक्यूरेट नहीं है, और ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो आपको सिर्फ मुझे ये जो है आपको बताना था कि किस तरह से ड्रॉ हो सकता है मैकेनिकल ड्राइंग, और आपको इसको याद रखना है। और ये आपके सामने है, इसको दरवाज़ा आप अपने हिसाब से कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। या आई लेवल का और ऊपर भी हम ले सकते हैं, या आई लेवल के ये जो बैलेंसिंग पॉइंट की लाइन है, इसको भी हम आई लेवल बना सकते हैं। अगर इसको हम आई लेवल बनाएंगे तो मैं अभी इसको मिटा के दिखाता हूँ। ये एग्जैक्टली ये बनेगा। इसको आप भूल जाइए, मैं फिर से ड्रॉ करूँगा तो टाइम लगेगा। जल्दी मैं इसको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका आई लेवल ये है,
तो आपके लाइन बनेगी ये, इतना दिखेगा। आप इसको भूल जाइए। लाइन्स को मैंने डार्क किया था, ये वैनिशिंग लाइन को आप भूल जाइए। तो घर ये दिखेगी आपको। बाकी ये पार्ट जो है मैं इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि ये लाइन जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा प्रोमिनेंट ना हो। ये हो गया। तो ये है मैजिक पर्सपेक्टिव ड्राइंग का। इसको यूज़ करके हम बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। कोई टनल है, ऐसे दूर जाती हुई कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप उसको बार बार देखिए, खुद उसको अप्लाई कीजिए, खुद से कुछ नया करने का कोशिश कीजिए। सिर्फ वीडियो देख के जितना बताया उतना अगर फॉलो करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।